तो हमने अभी शनिदेव के पावन दर्शन किए और शनिदेव का आशीर्वाद लेकर हमने उनका आभार व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम निकल पड़े हैं चरण पहाड़ी की तरफ, एक और अद्भुत और पवित्र स्थल जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। यह ब्रजभूमि का एक ऐसा हिस्सा है जो भक्तों के लिए बेहद खास है। ब्रज की पावन भूमि पर स्थित नंदगांव के पास एक अद्भुत स्थल है जिसे चरण पहाड़ी कहा जाता है। यह पहाड़ी केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों के निशान मौजूद हैं जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस पहाड़ी पर खड़े होकर बांसुरी बजाई थी। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि इतनी अद्भुत थी कि इस पहाड़ी को भी पिघला दिया और उनके चरणों के निशान पत्थरों पर अंकित हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस ध्वनि को सुनकर सखियां उनकी ओर खिंचती चली आईं और उनके पैरों और गायों के खुरों के निशान भी इस स्थान पर देखे जा सकते हैं। ये गैया 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 प्यारी गैया प्यारी होती है ना ये। सारे बढ़िया होते हैं ये वाली। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या? मीरा राधा द्वारी 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 उसको नहीं, उसके सींग निकले हैं, उड़ा देगी। तो अब हम निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए, केदार घाटी के नाम से जो जगह है, और अब हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ क्योंकि ये वहीं पड़ती है। यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर बता रहा है वो, जो कि ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा हमें। और देखते हैं प्रभु की कृपा के हिसाब से कैसा हमें दर्शन होते हैं, कैसे हैं। रोड बहुत प्यारा है, अनडाउटली अच्छा लग रहा है। सड़क पर चलते हैं कितने किस्से, हर मोड़ पर मिलते हैं नए हिस्से। धरती की छाती पर बिछी ये रेखा, संघर्ष और सपनों को हमने है देखा। सुबह की धूप में चमकती हुई, शाम की परछाई में सिमटती हुई, हर कदम पर गूंजे अनजानी कहानियां, कुछ मुस्काने तो कुछ वीरानियां। कभी शांत तो कभी शोर से भरी, कभी मंजिल करीब तो कभी दूर है भरी। सड़क सिखाती है रुकने का सबक और बताती है चलते रहने का हक। छोटी गली हो या लंबा हाईवे, हर रास्ता ले चलता अपने लक्ष्य के आगे। सड़क है जिंदगी की परिभाषा, हर मोड़ पे छुपा है नया तमाशा। तो चलते रहो इस अनंत सफर में, सड़क के साथ ही बने हर शहर में, क्योंकि ये रास्ते ही पहचान देंगे तुम्हें, तुमसे मिलने का पैगाम देंगे। तो जी एंटर हो चुके हैं हम राजस्थान के अंदर। स्पीड ब्रेकर आने से पता चल जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर हमें राजस्थान में मिलते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे गांवों से निकलते हुए अच्छा लगता है काफी, क्योंकि यार लाइक मैं तो कभी ना गांव में रहा ही नहीं। हम पैदा हुए हैं भाई दिल्ली में, पूरी लाइफ
जब तक बच्चे थे तब दिल्ली में निकल गई, उसके बाद हम चले गए अब्रॉड। 10 सालों से मैं बाहर ही था, 10 से क्या इन तक ज्यादा सालों से। बीच बीच में हाँ इंडिया आना जाना लगा रहता था, बट कभी ये विलेज लाइफ जो है ना वो एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, तो उसका अलग ही मजा है यार। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आई नो कि इट्स वेरी हार्ड, मुझे पता है सीरियसली कि ये बहुत मुश्किल होती है विलेज लाइफ, बट पता है क्या है ना कि देख के अच्छा लगता है। हमें देखने को मिल रहा है ना, यही बड़ी बात है। वो लोग जी रहे हैं, उनसे पूछो कि यार सीरियसली हार्ड लाइफ तो होती है, बट ठीक है, वो फिर हमसे ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यार, बहुत सुंदर नजारा है, खुले खुले खेत। हाँ पोल्यूशन बहुत है लेकिन यार, एंड लाइक वो फील कर सकते हैं कि कुछ जलाया हुआ है, उसका पोल्यूशन है। इसका कुछ करना चाहिए, सिर्फ हरियाली से काम नहीं होगा, पोल्यूशन का भी कुछ तो करना चाहिए। और हम सब भी कर सकते हैं वहीं मिलके कि पोल्यूशन जितना उतना कम करें। बच्चे बिठा रखे हैं किसी जगह के पैसे लेने के लिए कुर्सी पर। ये लोग 84 कोस की यात्रा पे निकले हुए हैं। काफी जत्थे ऐसे निकले होते हैं, जैसे ये बाबा जी हैं या आंटी जी हैं, ये लोग 84 कोस यात्रा पर निकले हुए हैं। क्योंकि ये जो है ना 4 धाम और कोकिलावन और ये जितनी भी जगह है, ये सारी 84 कोस यात्रा के बीच में आती हैं। ओ ठाकुर जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भाई रोड की कंडीशन बहुत बकवास है राजस्थान के अंदर। यूपी हरियाणा दिल्ली सब बढ़िया था, पर यहाँ ना, और सालों से ऐसा ही रोड है ये। पता नहीं कितने साल पहले मैं यहाँ आया था और तब भी ये रोड की यही कंडीशन थी और आज भी यही कंडीशन है। इनफैक्ट उससे ज्यादा वर्स्ट हो गई है, बेटर तो नहीं हुई। वो एक नमस्ते लंदन का डायलॉग है ना, खेत उड़ के फेफड़ों में आ गए, वो यहाँ पे ये चीज हो रही है। खेत उड़ के फेफड़ों में आ गए हैं। तो तकरीबन 6 किलोमीटर बता रहा केदार घाटी यहाँ से, और यहाँ राइट हैंड साइड में हमें थोड़े पहाड़ दिखने भी लग गए। आई थिंक यही वो केदार घाटी है जहाँ हम जा रहे हैं। पहाड़ के साथ में ही आ चुके हैं, लोग हैं ऊपर कुछ। तो केदारनाथ यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो ये है धतूरा, और ये पत्ते काहे के हैं? ये पत्ते बेल पत्तर के हैं। अच्छा बेल पत्र, हाँ, जो भी बाबा पे चढ़ता है। राजस्थान के भरतपुर जिले के कामेवन में स्थित आदि केदारनाथ मंदिर, ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
काम्य वन, जिसे ब्रज के 12 पवित्र वनों में से एक माना जाता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के आदि केदारनाथ मंदिर की कथा हर भक्त को आस्था और श्रद्धा से भर देती है। चढ़ाई भी है, सीढ़ी भी है, पता है कि हमारा इंजन खराब है। इंजन खराब है। कुल मिला के हमारा जो इंजन है वो हाँ आज के ज़माने में ख़त्म हो चुका है। इसको कोई फ़ायदा नहीं है करने के बाद। चलो आगे नए पार्ट्स डलेंगे। नए पार्ट डलेंगे। इंजन भी ख़त्म है, ऑयल भी ख़त्म है, उसका पूरा कंप्रेसर पूरा ख़राब है। तो ऑयल तो हम भटूरों में ले ही रहे हैं। आलू पूड़ी भटूरों में ऑयल ले रहे हैं। पर शांति देखो कितनी है यहाँ। ये अच्छा है कि भाई डस्टबिन बना रखे हैं यहाँ, फिर भी बोतलें बाहर पड़ी हैं। वो तो नहीं था। केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है गौरी कुंड, जिसे पवित्र जलाशय माना जाता है। इसके अलावा काम्य वन में आप फिसलनी शिला और व्यामासुर गुफा जैसे स्थलों को देख सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन किया था। राधे राधे। बेटा हार गो हमारा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और अब क्रीम के घी आ रहे हैं और रिफाइंड खा रहे दुनिया, चिकना ही कहाँ था अब बूढ़े में। सही बात है। कैसे रहे ये कहीं बाम जाओ बेटा शूट। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। सनातन धर्म के अनुसार भगवान और इंसान का संबंध आत्मा और परमात्मा का है। कहा गया है कि भगवान हर प्राणी में बसे हुए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ। सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही विलीन होते हैं। आज की दुनिया में भी यह संबंध इंसान की आस्था, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। चाहे वह किसी ही धर्म का पालन करे, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक शक्ति को महसूस करता है जो उसे मार्गदर्शन देती है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति हमें नैतिकता और सच्चाई की ओर प्रेरित करती है। भगवान और इंसान का यह रिश्ता एक खोज है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की। जब हम अपने अंदर के भगवान को समझते हैं, तब हमारा जीवन सही मायने में संतुलित और सुखी बनता है। माना जाता है कि जब ब्रजवासी हिमालय के केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहते थे, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से उनके लिए यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की स्थापना की। यह मंदिर एक छोटी गुफा में स्थित है और यहाँ की चट्टानों पर प्राकृतिक रूप से बने शेषनाग, नंदी और गणेश जी की आकृतियां देखी जा सकती हैं। हाँ जी आ रहे हैं। हाँ तो बस ये हमारे बाबा हैं। मेरी भले काट दे। आई नहीं जाओ भाभी। काम्य वन का यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ब्रज की आध्यात्मिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। अगर आप ब्रज क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो आदि केदारनाथ मंदिर जरूर जाएं और इस पवित्र स्थान की अनुभूति करें। जय श्री कृष्ण। ये जो है हम अपनी क्या बोलते हैं, ये हम केदारनाथ जी के दर्शन करने आए थे, तो हमने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई है। ये हमारी फैक्ट्री बन चुकी है। बाबा केदारनाथ जी के चरणों में आशीर्वाद है, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमने अपनी ये मतलब फैक्ट्री बनाई बहुत अच्छी।
प्राचीन मान्यता कहती है जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है और भगवान के नाम पर ईंट या पत्थर रखता है तो वह अपने लिए स्वर्ग में घर बना रहा होता है। यह कर्म भगवान के प्रति समर्पण और मोक्ष की कामना का प्रतीक है। इसका मतलब है कि इंसान अपने सांसारिक जीवन के परे जाकर भगवान से जुड़ने की इच्छा रखता है। लेकिन आज इस प्रथा का अर्थ बदल गया है। अब लोग इसे अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखने लगे हैं। ईंट रखने या मंदिर निर्माण जैसे कर्म सब भक्ति के बजाय व्यापार में सफलता, संपत्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के साधन बन गए हैं। यह दिखाता है कि किस तरह हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से भटक गए हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि धर्म और अध्यात्म का मकसद केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। यह हमें अपनी आत्मा से जुड़ने, अहंकार को त्यागने और भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करने का रास्ता दिखाता है। श्री शिवाय नमस्ते। परंपराओं का सही अर्थ तभी पूरा होता है जब हम उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य के साथ समझें और अपनाएं। अगर हम अपने कर्मों को सच्चे मन से भगवान को समर्पित करें तो जीवन का हर पहलू संतुलित और सार्थक बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। भाई कभी तुमने देखा है ऐसा बंदा स्कूटरी चलाते हुए? देखो भाई साहब, ओए ओए इसके पैर, ओ भाई साहब, ओए ओए ये बढ़िया।